एक काम कर दे, यह दौर फिर से बहुजनों के नाम कर दे। न हो सके हर घर में एक अम्बेडकर पैदा तो कोई बात नहीं, हर गांव में सिर्फ एक कांसी राम पैदा कर दे, हर गांव में सिर्फ कांसी राम पैदा कर दे। आप मोदी जी और योगी जी कोई विकास नहीं किए हैं। जब से बहुजन समाज पार्टी की सत्ता 2012 से गई है, पूरे प्रदेश की विकास ठप है। चाहे उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, विकास नाम का कोई चीज नहीं हुआ। आज जो लाखों लाख के तादाद में जो ये जनसैलाब के रूप में आए हैं, ये 20 लाख लोग जो आए हैं, वह जो है अपना आस्था विश्वास आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में रखते हैं और उसी का यह आगाज है। 2027 में यह एक हल्का सा नमूना है, एक आगाज है कि 2027 में पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। अखिलेश यादव का पीडीए, ये फर्जी पीडीए है, वो तो उनके पारिवारिक मामला है। वो पीडीए मीडिया सब बेकार है। अगर पीडीए सच में होता तो अंबेडकर पार्क को अयासी का अड्डा कहने वाले वो पीडीए का नारा दे रहे हैं। बताइए, दलितों के मसीहा के नाम पे जो पार्क बना, उस पार्क को अयासी का अड्डा करके दलितों के दिल पे ठेस पहुंचाए और आज पीडीए का नारा दे के घूम रहे हैं। कभी कोई संविधान लेके घूम रहा है, लेकिन संविधान का अगर कोई रक्षा कर सकता है, संविधान को कोई बचा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संविधान की रक्षा कर सकती है। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता संविधान के हिसाब से चलने वाले हैं। आज देखिए, लगभग 225 लाख के जनसंख्या में यहाँ पे आबादी पहुंची है, लेकिन जरा से भी न धक्का न मुक्की न हमको उनके पुलिस प्रशासन की कोई जरूरत है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता संविधान के तहत चलने वाले हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले हैं। तो क्या माना जाए 27 में बहन जी वापसी करेंगी? 27 में बहन जी के सरकार बनने से कोई रोकने वाला पैदा नहीं है कि जो बहन जी की सरकार को रोक ले। 27 में हर हालत में यह नीला झंडा जो आप देख रहे हैं पूरे लखनऊ में, हमको लगता है कि इतने ट्रेनें रद्द करने के बाद जो जनसैलाब उमड़ा है, यह 27 का जो है चुनाव जो आएगा तो सरकार जो है 100% बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? श्याम प्रधान, बीएसपी जिलाध्यक्ष जनपद चंदौली। चंदौली से आप आए हैं। तो 27 में बहन जी को सत्ता में लेकर के आएंगे? 27 में बहन जी को सत्ता में ही लेके नहीं आएंगे। 27 में बहुत सी पार्टियों की जमानत जब्त करा दिया जाएगा, बहुत सी पार्टियों का नामो निशान मिट जाएगा। किसकी? जैसे समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे दल, बहुत ऐसे जो प्रदेश में हैं, ये बहुत दिन ही मतलब समाज को बांट करके, हिंदू मुसलमान करके, लोगों को भड़का करके उल्लू सीधा करते रहे। लेकिन ये आज कांसीराम साहब का जो पुण्यतिथि है, ये आगाज अब दलित और मुसलमान के साथ साथ बैकवर्ड के साथ सर्व समाज, देखिए ये ब्राह्मण हैं, ये यादव हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये मिश्रा जी हैं, ये मुसलमान साहब हैं। तो यहाँ सर्व समाज के लोग अब कांसीराम साहब के पुण्यतिथि पे संकल्प लेके जाएंगे कि इस प्रदेश को अगर कोई सुधार सकता है, सही सुशासन प्रशासन अनुशासन में प्रदेश के बागडोर आम जनता को शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा कोई दे सकता है, तो एकमात्र नाम है बहुजन समाज पार्टी की आर्य लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, दूसरा कोई नाम नहीं है। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। आज हर चीज दोहरी हो गई है। गरीबों के लिए कानून दूसरा हो गया है, अमीरों के लिए दूसरा हो गया है। गरीबों के लिए शिक्षा दूसरी हो गई है,
अमीरों के लिए दूसरा हो गया है। तो ये दोहरी नागरिकता लोग अपने ही देश में जी रहे हैं। तो इसलिए अमन और शांति और खुशहाली सभी को, एक शिक्षा, एक चिकित्सा, एक सुरक्षा, एक कानून अगर दे सकता है तो हम एकमात्र नाम है बहन कुमारी मायावती जी दे सकती है, दूसरा कोई दे नहीं सकता है। और आज कांसीराम साहब का देख रहे हैं जो पैगाम, अब लोग आगाज कर रहे हैं कि आए वक्त तू मेरा एक काम कर दे, यह दौर फिर से बहुजनों के नाम कर दे, न हो सके हर घर में एक अम्बेडकर पैदा तो कोई बात नहीं, हर गांव में सिर्फ एक कांसी राम पैदा कर दे, हर गांव में सिर्फ कांसी राम पैदा कर दे। आप 27 की बात कर रहे हैं कि बसपा सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी 40 साल हम राज कर। अब भारतीय जनता पार्टी का ना कोई भाषण सुन रहा है न कोई बात सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब हल्के में ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, अब वो दिवालिये के कगार पर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब कोई पूछने वाला नहीं। जाके देख लीजिए, लोग पैसा, मुर्गा, गाड़ी, हेलीकॉप्टर बांट रहे हैं, जनता जुट नहीं रही है। ये जनता जो आई है ना, अपने साधन, अपने व्यवस्था से, यहाँ तक कि रेल रोक दिया गया, ट्रेन रोक दिया गया, रास्ता खन दिया गया, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के प्रतीक मान और मसीहा कांसीराम साहब के प्रति सच्ची जो निष्ठा थी, ये सैलाब जो आया है अपने घरों से, अपना सीधा पिसान अपनी रोटी ले करके यहाँ आया है, किसी के मर्जी पे नहीं आया है। यहाँ कांसीराम साहब के प्रति और बहन कुमारी मायावती जी के प्रति जो निष्ठा है, एक आवाज पे, अभी तो देखिए आने वाले दिनों में वो आगाज होगा कि जिधर चलेंगे उधर बहन कुमारी मायावती जी का सैलाब चलेगा, किसी का चलने वाला नहीं है। अच्छा, हमारे चीफ जस्टिस थे, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है, उनके ऊपर जूता फेंका गया, उस पर क्या कहेंगे? ये तो संविधान विरोधी कार्य है, ये तो लाइन ऑर्डर का उल्लंघन है। आज भी मनुवादी लोग, पाखंडी लोग रहते हैं जो ऐसी मानसिकता, ऐसे ही लोग विश्वगुरु बनाने, ऐसे लोग विश्वगुरु बना सकते हैं, ऐसे लोग भारत को पाखंड गुरु बना सकते हैं, विश्वगुरु नहीं बना सकते। अगर विश्वगुरु कोई बना सकता है तो संविधान के रास्ते पे चल करके विश्वगुरु बनाया जा सकता है, ऐसे पाखंड के रास्ते पे चल के नहीं विश्वगुरु बनाया जा सकता। यानी बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कानून का राज होगा। बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में रहती ना, तो सीजीआई को छोड़ दीजिए, किसी जिले के जूनियर डिवीजन पे भी किसी माई के लाल की औकात नहीं थी कि यहाँ जूता फेंकने की बात छोड़ दीजिए, नजर उठा के ताकने की औकात नहीं होती। ये है बहुजन समाज पार्टी का इकबाल, ये है बहन कुमारी मायावती जी का शासन। सत्ता की सत्ता हनक और इकबाल से चलता है, जाप और मानता से नहीं चलता। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी बैक रूप से सपोर्ट कर रही है ऐसे गतिविधियों को? अब मनुवादी लोग, ऐसे लोग, मनुवादी पाखंडी लोग जो भी हैं, वो संविधान विरोधी, देश विरोधी हैं, उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़ा जागेगा, चोर उचक्का भागेगा, ऐसा पोस्टर लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं लोग, और यहाँ पर लोग गीतों और संगीतों के माध्यम से अपनी अपनी भावनाओं को रख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर इस प्रवेश द्वार पर कितनी भारी संख्या में जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है 2027 के चुनाव की एक अलग ही रूपरेखा तय करेगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ही यहाँ पर पुलिस कर्मी भी बाकायदा मुस्तैद बने हुए हैं, हर एक बात की जो बारीकी से उसका निरीक्षण कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को लेकर के आप ये देख सकते हैं 358 राष्ट्रीय विधानसभा। तो ये जो हुजूम है, कहाँ से आए हैं आप? आगरा से आए हैं। क्या आज कार्यक्रम में क्या करने हैं बताइए? आज आए हैं बहन जी को क्या सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए आए बहन जी के लिए। हाँ, 27 में है, 27 में। हाँ, क्या बनाएंगे बहन जी को? बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। चलिए, तो यहाँ देखिए यहाँ के जो युवा लोग हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए पहले। मौलाना विधानसभा हापुड़। अच्छा, हापुड़ से आए हैं आप। तो आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे आप? आज माननीय कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। हाँ। और इस पे भारी संख्या में यहाँ पे जन सैलाब है बहुजन का। हाँ।
और बहुजन किसी लालच का मोहताज नहीं है। हाँ। और बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए हाँ। 2027 में मुख्यमंत्री बनेगी बहन जी। बहन जी। हाँ। योगी जी कह रहे हैं अभी हम योगी जी हाँ। वो शासन कोई चला रहे हैं। योगी ने हाँ। एक मिनट रुको दादा एक मिनट रुको। कह रहे हैं 2045 तक अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से नहीं जाएगी। अगर बहन जी का यही रुतवारा ये तो 27 में उतर जाएंगे। ये 27 में उतर जाएंगे। चलिए क्या कह रहे हैं आप? हाँ योगी जी अभी कह रहे हैं 2045 तक हम रहेंगे। हाँ सरकार बनाएंगे, हाँ बहन जी को लाएंगे। हाँ। तो ये देखिए देश प्रदेश के हर कोने से, कोई हापुड़ से, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना अपना जो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो खासकर यहाँ पर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी समाज के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से इनके हाथ में नीला झंडा और बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथ ही लेकर और ये जनसैलाब ये हुजूम 2027 की रूपरेखा तय करेगा या केवल एक भीड़ बन करके रह जाएगा। बड़ा सवाल कि 2027 में ये जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी है मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल पे, ये वोटरों में तब्दील हो पाएगी या फिर ये सीधा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे या पीडीए यानी अखिलेश यादव के समर्थन में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। देखना है कि ये माहौल कब बने, कैसा हो सकता है।